हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग, आपके पर्सन के दिल दिमाग को उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे सुबह 10 बजे एक रीडिंग आती है जो कि मॉर्निंग एनर्जी अपडेट होता है। इसके अलावा दोपहर में 2 बजे आती है जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है। तो वहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हो, और वहाँ पे भी थोड़ी सी अपनी ब्लेसिंग्स दे दो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहरा करिए। चलिए, हम देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिकंसिडर, दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, या करना चाह रहा है या कोई कर रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय, यस, दोबारा से कोई रिश्ते के बारे में सोचना चाहता है या चाहती है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। कोई बाय बाय करना है किसी रिश्ते को। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लेट गो इश्यूज़, या तो बाय बाय करनी है या इश्यूज़ को ख़त्म करना है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, हो सकता है इसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है कि बाय बाय करना है कि इश्यूज़ को ख़त्म करके रिश्ते को बनाना है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेकेंड चांस, यस, इन एंड आउट की सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, जहाँ पे रिश्ते में बार बार अंदर बाहर होते हैं आप। रिश्ते में बार बार आप जुड़ते हैं, बार बार अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। कोई सेकंड चांस चाहता है या सोच रहे हैं, दोबारा सोचना है इस रिश्ते के बारे में कि बाय बाय कर दें फाइनल, कि इश्यूज़ को जाने दें। सेकंड चांस कोई चाह रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, गोल्ड डिगर, यस, कोई गोल्ड डिगर है यहाँ पे पैसों के लिए। गोल्ड डिगर का मतलब होता है पैसों के लिए किसी ने रिश्ता बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि टैरोस क्या कहते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ हो जाया करे। और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनका क्या होता है कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, तो आपकी रेगुलर बेसिस पे रीडिंग चैनलिंग हमें अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। मैं फिर से एक बार सफल करूँगी। अगेन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 ऑफर हैं, मतलब 2 ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, 2 ऑप्शन है। आप जिसे भी डील कर रहे हैं, एक चीटर पर्सन है जो अभी प्राइमरी जो आई है, मतलब एनर्जी, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि गोल्ड डिगर की एनर्जी है कि एक पैसे आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी गोल्ड डिगर है। क्योंकि अगर आप गोल्ड डिगर होते हैं, हमारे व्यूअर्स गोल्ड डिगर होते हैं, ये कार्ड दोनों की उसको एनर्जी को शो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये रीडिंग बैठ के नहीं देख रहे होते। तो हमारे व्यूअर्स तो ऐसे हैं नहीं, तो आप जिनसे डील कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वही है।
वो पैसे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनको आपसे कुछ ना कुछ जुड़ने का लालच है, उनका कोई ना कोई मोटिव है उनका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे बॉटम का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में अभी भी चीटिंग चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई इंसान है जिसको एक तरफ प्यार भरा कप ऑफर करना है और वहाँ पे एक जगह रुके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये मैजिशियन है, थोड़े से डिप्लोमेटिक पर्सन है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, चीज़ों को अपने हिसाब से ट्रिकी वे में। कुछ लोगों की आदत होती है झूठ और सच एक साथ बोलते हैं, ठीक है। वो सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, दोनों एक साथ में रखते हैं, और ताकि वो अपनी मौका आने पे उस चीज़ को बता सकें कि हाँ देखो, अरे मैंने तो तुमसे बोला था। अगर जहाँ पे सच बोलेगा, अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है। दूसरी तरफ आपको ये भी चीज़ बोलेंगे, अगर उन्हें लगा कि जैसे अगर आपसे बोल दिया कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं शादी किसी और से करूँगा, ठीक है। जब तक रिश्ता चल रहा है चलने दो, शादी तो मुझे किसी और से होनी, शादी नहीं होनी है आपके साथ, ठीक है। और साथ में लगाव आपसे है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका पर्सन क्या बोलेगा, या शादी आप ही से करनी, मतलब वाइस वर्सा, लेकिन है कहीं पे कुछ भी है, या नहीं कर पाएंगे, देखो हो पाती है कि नहीं हो पाती है। मतलब चीज़ों को, दो बातों को एक साथ कह दिया, ठीक है, जिसमें एक सच है एक झूठ है। अभी क्या करेगा वो बंदा, मैनिपुलेटिव बंदे की आदत होती है, वो आगे जब समय आएगा, अगर उसको सपोज उसने क्या किया कि आपसे मैरिज करने के लिए अगर उसकी बात हुई, कि जैसे अगर आगे जाके उसकी परिस्थितियाँ, उसकी कहीं और सेटिंग नहीं बन पाई, कहीं कुछ बात उसकी ज़िंदगी में फुलफिल नहीं हुई, तो उस स्टेज में आपसे बोल देगा कि अरे मैं तो यार झूठ बोला था, ऐसे ही तुम्हें चढ़ाने के लिए बोला था, और देखो मुझे तो तुम्हें ही शादी करनी थी, यहाँ पे ये चीज़ है, वो मैंने झूठ बोला था। या अगर इनकेस उसका कहीं सेटिंग हो जाता है तो फिर बोला मैंने तो तुम्हें बोला था पहले कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके की, या वाइस वर्सा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया यहाँ पे। तो ये काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, काफ़ी सारा साम दाम दंड भेद चलने की कोशिश भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी, हालांकि ये गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करें, गलतियाँ यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि अपनी गलती कितनी ढूंढें, कहीं ना कहीं कोई कर्मा इन्वॉल्व है, कोई साइकिल एक कंप्लीट ज़रूर हो रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है, या ये डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ें सही हो जाएं यहाँ पे एनर्जी। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट की को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि बॉटम में ही चीटिंग है इनके, ठीक है, चीटिंग है बॉटम में कहीं ना। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स कोई इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, आप हो नहीं पता है, लेकिन इन्हें वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ों को सही, ना तो ये वहाँ खुद क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना ही ये क्वीन ऑफ कप्स इनको क्लैरिटी दे रही है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स से इनको कहीं ना कहीं चीटिंग मिल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करो। एनर्जी जैसे जैसे कार्ड अनफोल्ड होते जाते हैं, रीडिंग एनर्जी निकलती जाती है, उतनी ज़्यादा हमें ग्रैस्प होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ तक है, इन्हें किसी, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन है, तो फिलहाल यहाँ पे एनर्जी जो जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जो चीज़ों, वहाँ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है क्वीन ऑफ कप्स के लिए। या तो इनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि ये उसकी तरफ बढ़ पाएंगे या उसको ऑफर कर पाएंगे, या उससे, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स पे ये शक कर रहे हैं, इनकी एनर्जी है कि वहाँ से वो पर्सन, इनको डाउट हो रहा है कि वो पर्सन इनको क्लैरिटी नहीं दे रहा, हो सकता है वो चीट कर रहे हैं, इनके माइंड में ये चल रहा है, इन्हें वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या तो ये उसको चीट कर रहे हैं, या ये क्वीन ऑफ कप्स इनको चीट कर रहे हैं, और ये चीज़ों को दोषी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी यहाँ पे ये एनर्जी, ठीक है। किसी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन इनको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, उसको स्टॉक कर रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है, क्लैरिटी जानना चाहते, मतलब क्लैरिटी स्टॉक की एनर्जी नहीं है, आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये उसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, और जानने के लिए जाहिर सी बात है स्टॉकिंग ही होती है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पावर में आना चाहते हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी इनके अंदर हो सकते हैं, गुस्सा भी, पावरफुल बनना चाहते हैं, कहीं से पैसे, किसी चीज़ की वेटिंग है इनकी, पैसे वगैरह, खुद के पावरफुल होने का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे ये मैजिशियन बनना चाहते हैं। मैजिशियन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास प्यार है, जिसके पास मतलब उसके पास कप्स हैं, इमोशंस भी हैं, उसे जब किसी को कुछ खरीदना है तो कहीं पे या तो डरा लेगा, धमका लेगा, बिकॉज उसके पास सॉर्ड्स भी है, वेंट्स भी है, फायरी, मतलब सारे ही एलिमेंट हैं इसके पास, पेंटिकल भी है। कोई चीज़ डराने धमकाने से अगर मिल सकती है तो ये वहाँ पे अपना डंडा तलवार यूज़ कर लेंगे। अगर किसी को बहुत रोमांस वगैरह दिखा के सेक्सुअल एनर्जी से किसी को अट्रैक्ट करना है बातें बनाने में, तो फायरी एनर्जी है इनके पास, डंडा है इनके पास, वेंट्स है इनके पास।
किसी को इमोशनली अगर अपने जादू में काबू में करना है तो इनके पास कप्स की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी मैनिपुलेटिव और चालू इंसान है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। पेंटिकल की एनर्जी है, जो कुछ नहीं चलेगा तो किसी को पैसे देके खरीद लेंगे वाली एनर्जी है इनकी। तो ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में मैजिशियन बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और उसके लिए अभी फ़िलहाल ये हो सकता है कहीं ना कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। हो सकता है किसी एक को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को करना चाहते हैं, और कोई और दूसरा ऑफर भी रखा हुआ उसको भी होल्ड पे रखा हुआ कि अगर ये सेट नहीं हुआ तो इधर चले जाएंगे वाली एनर्जी है। अभी बाकी क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। इनका खुद का कोई प्लान हो सकता है फेल हुआ हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये किस डिवाइन से इन्हें कर्मा मिला है किसी तरीके का, ठीक है। इन्हें थर्ड पार्टी, इन्होंने थर्ड पार्टी में अगर आपको डाला था तो यहाँ पे मुझे एनर्जी इनकी ये दिखाई देती है क्लियर कि इन्हें थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है। ये जो चीटिंग आपको देकर के गए थे तो ये चीटिंग वहाँ पे भी झेल रहे हैं। इनकी निजी ज़िंदगी में इस वक्त कलेश है, दुख है, धोखा है। जो धोखा इन्होंने आपको दिया था वो धोखा ये खुद भी झेल रहे हैं अभी। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनको किसी तरीके का कर्मा मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है, दुखी है ये। 5 ऑफ वैंड्स, जिंदगी में श्यापे लगे पड़े हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू भर भर के है इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। कोई प्लानिंग इन्होंने बनाई थी ना तो वो प्लानिंग इनकी फेल हो गई है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, इनके पास 2 ऑफर हैं। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं या उस पर्सन के पर्टिकुलर मान जाने का या चीज़ों के सेटल डाउन हो जाने का वेट कर रहे हैं जहाँ पे इनको ऑफर करना है अपना प्यार भरा कप। लेकिन इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? जिसको प्यार भरा कप ऑफर करना है उस इंसान पे ये डाउट कर रहे हैं कि वो इंसान पे शक, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इशू, क्योंकि उसको इनको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही। ये क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। यस, इनको एक पैशनेट नहीं हुआ क्योंकि उस पर्सन को इनमें अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो इंसान इनसे अब शायद जिसके साथ, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने वाले लोगों को एक्चुअली फिर सब जगह से मार ही पड़ती है, ठीक है। हो सकता है इनके संबंध आपके साथ भी खराब हो गए हैं। इधर थर्ड पार्टी जिसके पास ये गए थे अपना, वहाँ पे भी इनका पैशन खत्म हो गया, इनका खुद का एंथुसियाज्म भी, उसके प्रति अट्रैक्शन जो था या जो चार्म था रिलेशनशिप का वो खत्म हो गया है। उस पर्सन का भी इनमें कोई खास इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो ये वहाँ से इसी चीज़ का, या तो इनका खुद का चार्म उस रिश्ते में ख़त्म हो गया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि चीटिंग इन्वॉल्व हुई है तो जहाँ इमोशंस नहीं जुड़ते ना वहाँ फिर अट्रैक्शन भी नहीं रहता। धीरे धीरे अट्रैक्शन जो होता है ना इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। पहली बार जब आप किसी से मिलते हो तो आप अट्रैक्ट होते हो किसी को, ठीक है। धीरे धीरे जब आप किसी इंसान को जानने लगते हो फिर आपके इमोशंस उसके साथ में ऐड हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर वही सारी चीज़ें ठीक होती हैं ना तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन था वो बाद में लव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप किसी इंसान से जुड़े, आप काफ़ी प्रभावित हुए, चीज़ें सही हुई आप लोगों के बीच में और आप एक लव इमोशंस भी जुड़ गए, आपको प्यार डेवलप हो गया। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि आपका पर्सन जो भी है वो चीट कर रहा है आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज भी हैं या वो पर्सन जो बोलता है वो सच नहीं है, कमिटेड नहीं है, वो इंसान लॉयल नहीं है, या बार बार हार्ट ब्रेक दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी। थर्ड पार्टी में डाला तो भी इंसल्ट किया, अगर हमारे सपोर्ट नहीं करता है कोई इंसान, हमारी तरक्की से हमारी काबिलियत से जलता है तो भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जी आती है। अगर इमोशंस हमारे सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर धीरे धीरे वो प्यार और अट्रैक्शन सब खत्म हो जाता है। डजेंट मैटर कि कोई इंसान कितना भी खूबसूरत था, फिर वो प्यार नहीं रह जाता, अट्रैक्शन नहीं रह जाता। तो यहाँ पे वही एनर्जी है। उस पर्सन, तो थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आपके पर्सन को भी उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एटलीस्ट एंथुसियाज्म नहीं है एक दूसरे के लिए, चार्म नहीं है, तो इस वजह से उस चार्म के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये डाउट हो रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर कि शायद वो उनको चीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीटिंग ही इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग ही इन्वॉल्व है। आपके पर्सन ने तो चीट किया ही किया है, थर्ड पार्टी ने भी अब इनको चीट कर दिया और शायद ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि उनके बीच में सब कुछ सही हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। वो पर्सन वापस से इनमें इंटरेस्ट दिखाने लग जाए, जो उसका इंटरेस्ट एंथुसियाज्म खत्म हो गया है वो वापस से आ जाए, फिर ये उसकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफर करें। और अगर वो इंसान इनको भाव नहीं देगा तो फिर ये चाह रहे हैं कि इन्होंने बैक में कोई दूसरा इंसान भी रखा हुआ है कि ये उसको ऑफर कर देंगे वाली एनर्जी यहाँ पे है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, 2 सिचुएशन मैंने कहा, दोनों ही, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इनको दोनों ही सिचुएशन, इनके पास 2 ऑफर हैं जहाँ इन्होंने एक को होल्ड पे करके रखा हुआ कि अगर ये नहीं चला तो दूसरे वाले को तो हम दे ही देंगे वाले, मतलब उनको तो चिपका ही देंगे। मतलब एक की ज़िंदगी में अगर एक स्मार्ट निकला, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं
तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि एक रिश्ते को अपने प्यार मोहब्बत के लिए जोड़ रहे हैं जहाँ से इनको मज़ा आए, दूसरे रिश्ते को जोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ऑलरेडी हो सकता है एक इंसान के साथ मैरिज हो सकती है, एक के साथ मैरिज नहीं हो सकती, लेकिन मज़ा उस इंसान के साथ में आता है इनको। ठीक है, जिससे मैरिज नहीं हो सकती, तो ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चीटिंग इन्वॉल्व है, आपके पर्सन तो चीटर हैं ही हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी को या फिर आपको, अभी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे तब देखेंगे, उनको भी चीट कर रहे हैं, मतलब उनको भी चीटर समझ रहे हैं, जगल कर रहे हैं इनके यहाँ पे एनर्जी। ये दोनों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, अगर ऑलरेडी मैरिड है ये, तो फिर ये एक दूसरे पर्सन के साथ भी आपके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, डजेंट मैटर, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये अपनी मैरिज को भी बचा के रखना चाहते हैं और उस इंसान के साथ भी जिसके साथ इनका एक मज़े वाला एक रिश्ता है या पैसे वाला रिश्ता है किसी भी तरीके का, तो दोनों रिश्तों में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं। बेसिकली ये चीटिंग कर रहे हैं। कहीं एक जगह है जहाँ ये सेकंड चांस मांग रहे हैं, एक रिश्ते को बाय बाय करना चाहते हैं, लेट गो इशूज़, ये आपके साथ ही एनर्जी यहाँ पे आई है। तो मैं वही चीज़ है कि इनके लिए जो इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे ये इन्वॉल्व है इमोशनली, वहाँ तो चीज़ें ठीक हो नहीं रही। ठीक है, तो अब इसमें आप भी हो सकते हो। अभी हम आपकी रीडिंग के लिए जाएंगे तो देखेंगे, तो इनके दिमाग में यही चल रहा है कि हमें यही रिश्ता ठीक कर लेना चाहिए या इसको। ठीक है, अभी हम आपकी रीडिंग दिखाएं, फिर हम इन कार्ड्स को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। गोल्ड डिगर आपके केस में आया है, तो आपके पर्सन मुझे थोड़े से ज़्यादा यहीं पे लगते हैं कि ये गोल्ड डिगर हैं, आपसे इनका रिश्ता ज़रूरत का है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है। ये किसी के लिए कमिटेड खुद को फील करते हैं, बट यहाँ पे चीटिंग एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनकी, ये पैसे वाले बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये किसी के साथ अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जहाँ इनको मज़ा आए। बेसिकली अपनी ज़िंदगी में रोमांस ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, जो इनको मिल नहीं रहा है क्योंकि सामने वाले बंदे ने इनको अकेला छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपने छोड़ा हुआ है। अगर आपके साथ बातचीत हो रही है, आप कांटेक्ट में हो, तो डेफिनेटली ये एनर्जी फिर किसी और के लिए, आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर ये आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है, आप खुद भी नो कांटेक्ट में हो, तो फिर अभी हम आगे रीडिंग देखते हैं, तो देखते हैं कि आप एनर्जी क्या है ये। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी तरीके के मैसेज, कम्युनिकेशन या किसी तरीके के छोटे मोटे गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं कहीं से, या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद ही कर रहे हैं, बिकॉज अकेले बैठे हुए हैं इसलिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी पैसे भी नहीं है और कोई है भी नहीं साथ के लिए। द डेविल की एनर्जी है, बहुत ही निगेटिव हो सकते हैं, हो सकता है इनको नशे वशे करने की आदत हो, या इनका कुछ इनके अंदर बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, गलत बुरी संगत इनकी हो सकती है। फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, या एक शक करने की बीमारी है, गुस्सा करने की बीमारी है, नशे की लत है, मल्टीपल रिलेशंस में रहने की लत है, या बहुत ज़्यादा जलन लोगों से फील करते हैं। मतलब एक टॉक्सिक पर्सनालिटी है आपके पर्सन फिलहाल, जिनसे भी आप डील करें, और इस फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं ये। द वर्ल्ड की एनर्जी है, बट ये अपनी साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होना चाहती है इनकी ज़िंदगी में। द व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है, या आप ये एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, बट ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, किसी के साथ बराबरी करना चाहते हैं। यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, सभी साइन आ गए हैं यहाँ पे। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, इनको बहुत बर्डन है, हो सकता है जैसे मैंने बोला ना, इनको जलन ईर्ष्या बहुत होती है, ये किसी को अपने से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो ये इन्हें ये भी हो सकता है कि तुमने, अगर ऐसे लोगों की आदत होती है, जो लोग जल कुकड़े टाइप के होते हैं, उनकी एक आदत होती है कि वो तुमने अच्छा नहीं कंसिडर करेंगे। अगर तुमने कुछ गलत कर दिया या तुम्हारी तरफ से कुछ भी ज़रा सा भी कमी रह गई ना, उसको बहुत बराबरी करनी होती है। अच्छे की बराबरी नहीं कर पाते हैं कि हमने इतना केयर दिया, प्यार दिया, इमोशंस दिए हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया है, उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। अच्छा किया, वो तो टॉक्सिक माइंड पर्सन लोगों की आदत होती है, उनको अरे अच्छा किया तो कोई एहसान कर दिया, हम हैं इस लाइक, इनको ऐसा लगता है कि ये हैं इस लाइक। बुरा किया, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे साथ, अब मैं तुमसे बदला लूँगा। तुमने कभी कुछ गलत बोल दिया है तो वो बोलेंगे, अभी नहीं, ये भर के मन में बैठे रहेंगे, अब नहीं, साल 6 महीने 2 महीने, जब इनका मौका लगेगा तब ये आपको बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सनैलिटी, आप जिनसे डील कर रहे हो, ये आपकी पर्सन बहुत ही टॉक्सिक मेंटलिटी की पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ मैरिज वैरिज का लीगल इशू कुछ हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई देती है कि लीगल मैटर इनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा हो। चलिए, जिन लोगों को लगता है कि उनके पर्सन इनोसेंट हैं, अच्छे हैं, ठीक, एक बढ़िया इंसान है, क्लियर आपको पता है, आप पुराने लंबे समय से जानते हैं, तो फिर ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप रीडिंग को छोड़ सकते हो, आप किसी और चैनल पे जाकर के कोई दूसरी रीडिंग देख लो, या हमारे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग देख लो। ठीक है, मेरा ही दूसरा चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर चले जाओ, वहाँ पे देख लो जा करके।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लड़ाई झगड़े फाइट्स आपके साथ भी हुए हैं, आपके साथ एक रोमांस करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इनकी ज़िंदगी में रोमांस की कमी है एक्चुअली, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में तड़के की कमी है एक्चुअली, मज़ा नहीं आ रहा है बेसिकली इनको, तो वो मज़ा ढूंढ रहे हैं। तो उस मज़े के लिए ये आपके पास आ सकते हैं। कन्फ्यूज है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको ऑफर करना है या आपको बाय बाय करना है, जैसे इस टाइप की एनर्जी है। प्यार फील करते हैं बिकॉज प्यार आपने इनको दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे प्यार करते हैं। निगेटिव देखो, अगर आपको मीठा मीठा सुनना है तो भाई किसी चैनल पे चले जाओ। यहाँ बहुत सारे टैरो रीडर्स बैठे हैं जिनका काम ही यही है। उनके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स भी बहुत भर भर के हैं और उनका काम ही है आपको, आपके पेरेंट्स ने ऐसा किया है, वैसा किया है, वो तो ऐसा चाहते हैं, वो बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो। और अगर आप वो सुनना चाहते हो तो आप वहाँ जाओ। और अगर आप सच सुनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते को आपको आगे परस्यू करना है या इस रिश्ते को यहीं पे स्टॉप करना है, फुल स्टॉप करना है, ख़त्म करना है, इस रिश्ते से बाहर निकलना है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लानी है, तो आप हमें सुनो, ठीक है। हम यहाँ वो नहीं बोलते हैं जो आपको सुंदर लगे, अच्छा लगे सुनने में। हम यहाँ वो बोलते हैं जो आपके लिए बेहतर है। ये प्यार जो है ये आपकी पर्सन का प्यार नहीं है, ये आपका दिया हुआ प्यार है, जो इन्हें लगता है कि आप एक डिवाइन की तरफ से दिए हुए एक तोहफा हो, तोहफा थे इनकी ज़िंदगी में, जिन्होंने आपने इन्हें बहुत प्यार दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा भर भर के इनको प्यार दिया था और भी उसी प्यार की कमी महसूस अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन गेस्चर का वेट कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे, ठीक है। ये जब से आपकी ज़िंदगी से गए हैं इनको इनका कर्मा मिला है। ये जिस थर्ड पार्टी में गए थे वहाँ से इनको सेम वही ट्रीटमेंट मिला है जो इन्होंने आपको दिया था। अब इनकी ज़िंदगी में ना तो फाइनेंस है, ना ही इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का सुकून है, ना इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का लव वाली वाइब्रेशन है कि ये बहुत रोमांटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी में हर तरीके से यहाँ पे ये इमोशनली भी लॉस्ट हैं, इनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ज़िंदगी में कलेश है, प्यार मोहब्बत कुछ है नहीं, पैसे वैसे कुछ है नहीं। तो ये सब जो कंडीशन, जो कार्ड आपको दिख रहे हैं, ये नहीं है इनकी ज़िंदगी में। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज हमारे व्यूअर्स एक सोल, प्योर सोल है, ठीक है। आपने इनको एक अनकंडीशनल लव दिया था। जब आप एक प्योर सोल के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लवेबल होते हैं, जिनको देना आता है, जो एक प्रोवाइडर होते हैं, जो नीडी नहीं होते हैं कि कोई उन्हें आए उनको आकर के दे। एक भरा हुआ इंसान जो होता है ना, जो अंदर से पूरी तरीके से फिल्ड होता है अच्छी चीज़ों से, वो वाइब्रेशन वो दे सकता है दूसरों को, ठीक है। ये लोग सूखे कुएं की तरह होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जो भरने के लिए आते हैं। आप लबालब हैं पानी के साथ में, तो आप वो प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आप डिवाइन की तरफ से एक ब्लेस्ड इंसान हो, आपके दिल में बहुत सारा प्यार है लोगों को देने के लिए। और जब लव वाली वाइब्रेशन, एक प्योर सोल किसी के भी कांटेक्ट में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस स्प्रेड कर देते हो। तो जब आप अपने पर्सन की ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी हो सकता है पहले भी बहुत रूखी सूखी और बेकार सी ही रही हो, जब ये आपकी ज़िंदगी में आए हो, तो हो सकता है आप जिस वक्त मिले हों उस वक्त भी आपकी एनर्जी इस तरीके की रही हो कि आपके पर्सन बहुत किसी ब्रोकन रिश्ते से टूट के निकले हों, या कहीं से भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो था। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अच्छा सब कुछ चलता रहे तो यहाँ पे कहीं कुछ आपसे नहीं मिलते। तो आपने इनको वो फील्ड कंप्लीट फील कराया है, आपने बहुत सारा प्यार इनको अनकंडीशनल दिया है, जिसको ये मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। अब ये कंफ्यूज्ड हैं, इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो ये दोबारा से आपके साथ एक क्या कहना चाहिए, मतलब एक रोमांस करना चाहते हैं, एक फ्लर्ट करना चाहते हैं। ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक फ्लर्ट का ऑफर है, दोस्ती ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज इन्हें किसी न किसी तरीके से आपकी एनर्जी लेनी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जब भी आपकी ज़िंदगी में आता है, या आप मुश्किल से खुद को हील करते हो, अच्छे होते हो, खुश हो रहे होते हो, बट सडनली आपका पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आता है और ये आपको जब फिर से आपको एक पेन देके चला जाता है और आप फिर से ड्रेन फील करते हो उससे बात करने के बाद में, तो यकीन मानो कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। और या फिर अगर सोल है भी तो आपका पर्सन घोर कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है अभी, ठीक है। इसके अंदर कोई भी टोटली डिस्टॉर्टेड है ये बंदा या बंदी, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा ये एनर्जी वैम्पायर है बेसिकली, तो ये आपकी एनर्जी को सक करता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप अपना ऑरा लॉक करके रखिए। ऑरा लॉक करने के साथ साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन इधर भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर यहाँ अभी कोई सोल कनेक्शन का कार्ड तो आया नहीं है यहाँ पे भी,
और आगे अगर आता भी है तो भी हम कहेंगे, तो मुझे ज़्यादातर लोगों का रिश्ता जो है वो कार्मिक लग रहा है यहाँ पे। और कार्मिक नहीं भी है तो भी सिचुएशन कार्मिक इतनी हावी है यहाँ पे इस वक्त कि आपका पर्सन टोटली टॉक्सिक है, डिस्टॉर्टेड है। ये डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है, डिवाइन मस्कुलाइन ही है ये। तो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन है। तो आप इनको अपनी एनर्जी सक मत करने दीजिए। हो सकता है ये फिर आपकी ज़िंदगी में है, एक फ्लड का ऑफर लेके और फिर आपसे फाइट लड़ाई झगड़े हों, बिकॉज ये हील्ड नहीं है। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है। ठीक है, एक तो इन्हें अपने पैसे पे काम करना है, अपने उधर अपने अगर कोई रिश्ता है उस पर भी काम करना है। सेकंड चीज़, ये आपके साथ इसलिए टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी से जो पेन मिला है, उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि ये आपके साथ जस्ट एक सुकून भरा समय काटना चाहते हैं। ठीक है, जो अगर इन कार्ड्स को भी हम प्रेडिक्ट करेंगे तो वही एनर्जी आती है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक सुकून भरी ज़िंदगी, जहाँ पैसा भी है, संतुष्टि भी है, खुश है एक इंसान। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी वही दिखाती है, तलाश अपनी ज़िंदगी में एक सुकून की। तो यहाँ आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, बिकॉज इन्हें अभी नहीं पता कि इन्हें आपको ऑफर करना है कि नहीं करना है। सेकेंड चीज़, इनकी ज़िंदगी में क्या है, अभी वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसेस इनके पास है नहीं। हो सकता है इन्हें अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, या जो भी रीज़न हो सकते हैं। बहरहाल अभी या किसी रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है जहाँ ये अपना एफर्ट दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपके पास इसलिए आना चाहते हैं ताकि ये क्या करें, या तो इनको किसी तरीके की आपसे हेल्प की ज़रूरत मिलती है, हो सकता है पढ़ाई लिखाई में होशियार हो इनसे ज़्यादा, तो इनको कहीं ना कहीं आप वहाँ हेल्प कर सकते हो, या फाइनेंसेस में, कैरियर में इनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ देखते हैं। दूसरी चीज़, अभी फ़िलहाल जो मेन मोटिव इनका है, ये अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके कलेश चल रहे हैं उनसे कलेश से बाहर निकलना है, इसलिए ये आपके पास आना चाहते हैं। बट थोड़े से कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पे होती है, क्योंकि हो सकता है इन्हें ऐसा लगे कि ये आपके पास आएंगे तो आप फिर से इनको सवाल जवाब कर सकते हो। तो कन्फ्यूज़न है, आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। मैनिफेस्ट, यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आप ही क्वीन ऑफ कप्स हो इनकी ज़िंदगी में, और आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये साम दाम दंड भेद, इन्होंने सब कुछ अपना लिया आपके प्यार को पाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप इन्हें प्यार नहीं दे रहे हो, यही एनर्जी है, सब कप्स की एनर्जी है। आप इनकी ज़िंदगी में, आप बहुत इमोशनल रहे हो, आप बहुत लॉयल रहे हो, बहुत कमिटेड रहे हो इनके प्रति। आपने अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया है और जिससे ये फुलफिल्ड रहे हैं, इसीलिए इनका दिमाग जो है ना ख़राब रहा है और ये आपको ग्रांटेड लेते रहे हैं। तो अब इनको क्या हो रहा है कि अब आपने वो सब कुछ करना बंद कर दिया। आप इन्हें पहले की तरह एंटरटेन नहीं करते, अब इनको आप ज़्यादा इनके पीछे नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा इनको भाव नहीं देते हैं, पहले जैसी आपकी एनर्जी अब इनके प्रति नहीं रही। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने शायद सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, साम दाम दंड भेद, पर इन्हें लग रहा है कि अब आपका प्यार इनके लिए कभी नहीं होगा और आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करोगे और आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जब आते हैं ना तो इनको हो सकता है आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, इमोशनली भी सपोर्ट मिलता है इनको, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है आपसे। अब इनको ये लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेले छोड़ दिया है, बिकॉज इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली की हो सकती हैं, मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ की, मतलब स्पाउस की, या फिर अपने बच्चों की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, और अगर सिंगल है तो अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों की हो सकती है। तो कोई भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन बहुत है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, बर्डन कैसा है, थर्ड पार्टी से इशू मिला है, वो भी प्रॉब्लम है इनकी ज़िंदगी में। सेकंड चीज़, इनकी ज़िंदगी में आप भी नहीं हो, पैसा भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, रोमांस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि अपनी इस अकेलेपन को, अपनी गरीबी की वजह से और अपनी ज़िंदगी में अपनी इन बर्डन से पीछा छुड़ाने के लिए ये आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बट आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अपनी जिम्मेदारियों के साथ इन्हें अकेला छोड़ दिया कि भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है करो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ये है, इन्हें लग रहा है कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, बस ये दुखी हैं, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी फ़िलहाल ये आपसे एक फ्लर्ट ही करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें मालूम है कि इन्होंने आप अब इनके लिए इमोशनल तो नहीं हो, आपके दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं है, बहुत सारे मिथ्स आपके माइंड में भर गए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ आपके माइंड में है। अब आप इन्हें पहले की तरह इमोशंस तो नहीं है आपके अंदर, तो ये आपके साथ एक गेस्चर कर सकते हैं।
क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी ऐड करते हो, आप इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ ऐड करते हो जिससे कि, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ जो इस दुनिया में होती है पैसे के अलावा, वो होती है पैसा एक ज़रूरत है, ठीक है। इमोशंस अगर नहीं हो, अगर इंसान अपने आप को इस दुनिया में लव्ड फील नहीं कर रहा, उसको ये नहीं लग रहा है कि कोई उसे प्यार करता है, अगर किसी इंसान के अंदर ये भाव आ जाए कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं है जो उससे वो प्यार करे, या कोई ऐसा नहीं है जो उससे प्यार करे पूरी दुनिया में, व्यक्ति बिना पैसों की ज़िंदगी जी सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन बिना प्यार फील किए ही इस दुनिया से उसे मरने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास ज़िंदगी में भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया होता है, बट उनकी ज़िंदगी में कोई रिलायबल रिश्ता नहीं होता, ठीक है। और वहाँ पे उनको वो लोग अपने अंदर बहुत खालीपन महसूस करते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो पैसा उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। सेम वही चीज़ है। तो आपकी पर्सन आपके साथ इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, ये अभी स्टेबल अभी आपको ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। रीज़न है क्योंकि ये अभी खुद भी इनकी स्थिति नहीं है कि ये आपको ऑफर कर सकें। ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से किसी भी तौर पे ये तैयार नहीं है आपको ऑफर देने के लिए अभी, मतलब इनकी ये है ही नहीं इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी ऑफर के लिए रुके हुए हैं, और यहाँ पे बिकॉज थर्ड पार्टी इशू भी है यहाँ पे, तो ये आपको एक गेस्चर दे सकते हैं कि फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी दे सकते हैं, या फिर फ्लर्ट कर लेते हैं, जस्ट एक टाइम पास कर लेते हैं, मतलब हमसे कमिटमेंट की उम्मीद मत करो बिकॉज ये उसके लिए रेडी नहीं है, लेकिन टाइम पास कर लेते हैं बिकॉज इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहिए। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनकी एनर्जी वही सेम जो एनर्जी मैंने पहले बता दी वही सेम एनर्जी है कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर इनके घर में हैं तो भी हैं, हो सकता है आपके साथ भी इसी बात को, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी इनकी एनर्जी यही है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई इसी बात को लेकर चल रही है कि ये आपकी और आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके गुस्सा इस बात को है, आपको लेकर के, आपके अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा है कि आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने फंसे हुए हैं कि ये आपको इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। इनकी अपनी निजी ज़िंदगी में जो चल रहा है बस उनको ही हैंडल करने में लगे पड़े हैं। आपके बारे में इन्हें कुछ सोचना ही नहीं है, आपके लिए कमिटमेंट देना है नहीं, मतलब आपके रिश्ते के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके मन में नहीं है। आपको लगता है कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में आप प्रायोरिटी पे कभी हो ही नहीं, ये चीज़ है। तो इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब ये लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए, इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक है। आप इन्हें वापस से इनको प्यार करने लग जाओ भर भर के जैसे पहले देते थे। तो आपकी तरफ से कोई मैसेज, अगर गेस्चर नहीं है तो आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपकी ज़िंदगी में आपको अपने घर में इंट्रोड्यूस करा सकें आपके साथ अपनी चीज़ें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप वापस इनके पास आ जाओ, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप लोग मिल के रहो, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं हो तो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली हो, घर हो, बच्चे हों, सब हो ना। मून की एनर्जी है, ठीक है। इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यही सब चीज़ें सोच सोच के, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि इनकी मदर आप लोगों के रिश्ते के लिए राजी नहीं है। पाइसेस की एनर्जी है, इमोशंस बहुत हाई हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह पे रहते हो, ठीक है। यहाँ पे 24 घंटे पैसा भी है, पैसा भी बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं ये। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में इनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा सब ब्लॉक है, इनका थ्रोट चक्रा वगैरह, और इनको नहीं समझ में आ रहा है ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। इन्हें आपको कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है वो इनको नहीं पता है, बट ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते बिकॉज आप इनकी ज़िंदगी में वो जो खालीपन है ना, उस खालीपन को भरते हो आप इनकी ज़िंदगी में। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आपके साथ अगर रिश्ता ख़त्म हो गया था तो इनकी इरादा फिर से आपकी ज़िंदगी में एक सेकंड चांस का है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बट हैंगमैन की सिचुएशन है। हैंगमैन क्यों है? क्योंकि इनको नहीं लगता कि अब आपको कभी भी जीत पाएंगे। तो कभी कभी इनके मन में आता है कि चलो इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, बाय बाय कर लेते हैं। कभी इनको मन में आता है, ज़्यादातर यही आता है कि इश्यूज़ को ख़त्म कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, प्लीज़ एक सेकेंड चांस मुझे दे दो, ये आपसे चाहते हैं। बट कभी कभी कि दोबारा से इस रिश्ते के बारे में सोच लो। लेकिन फिर कभी कभी इनको लगता है कि शायद चीज़ें हमारे बीच में इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी, कभी भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे इनको लगता है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये कभी कभी इनको लगता है कि शायद अब हमें इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, बाय बाय कर लेना चाहिए। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। हो सकता है किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी जॉब वॉब के कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ है। एक मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पे। हो सकता है ट्रेडिशनल वे में कुछ लोगों की मैरिज हो रही हो कि आपके साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो
हो सकता है ये अपने माइंड में ये सोच रहे हैं कि अभी किसी और के साथ मैरिज में कर लें, जैसे कि 2 ऑप्शन तो इनके पास है मैंने कहा, बट इनको ये लग रहा है किसी खास को छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ, ये एनर्जी इनकी आपके लिए ये भी है, आप ही इनके माइंड में हो बेसिकली ज़्यादातर। ये आपको क्या कर रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शादी कर ली है, आपकी मैरिज हो गई है, ठीक है, आप किसी और के साथ अपने रिश्ते में चले गए हो, और अगर आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और तो ये आपको ये देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड के अपनी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप आप कैसे चल रहे हैं, ठीक है। अगर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जहाँ आप भी मैरिड हो, आपके पर्सन भी मैरिड है, मैरिज करनी नहीं है बट रिश्ता है आप लोगों का एक, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, अगर अनमैरिड हो तो इनको लग रहा है कि शायद अब आप मैरिज कर रहे हो, आप इनको छोड़ रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, और चीट कर रहे हो आप इन्हें, इस तरीके की एनर्जी है। ये खुद को फिलहाल ऐसे मान रहे हैं, भगवान जाने, मुझे लगते तो नहीं है ये ऐसे, लेकिन आपको इस वक्त ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप इनके साथ गलत कर रहे हो, इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे 2 कार्ड निकाल लेते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए निकाल लेते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 सिचुएशन आई हैं यहाँ पे, तो आपके लिए जो एनर्जी आई ज़्यादातर तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वापस पैचअप करना चाहते हैं, बट हम देख लेते हैं कि और ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनका जहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपको क्लियरली पता है उस थर्ड पार्टी के बारे में। स्पेशली मेरा माइंड ये रहेगा कि मैं थर्ड पार्टी लविंग थर्ड पार्टी के बारे में निकाल रही हूँ, लेकिन अगर जो भी कार्ड आएगा उसके बेसिस पे निकालूंगी, ठीक है। मैं 1 या 2 कार्ड ही निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स के अलावा जो भी पर्सन है उसके लिए क्या है। यस, इनकी एनर्जी यही है कि ये वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि ये दोनों ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट पूरी एनर्जी में वही सेम चीज़ दिख रही थी, इसीलिए मैंने निकाला था। बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में फोकस इनका थर्ड पार्टी के ऊपर ही है ज़्यादातर, ये वहीं से उसने हार्ट ब्रेक किया है, उसने चीट किया है, ये वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। बिकॉज आपको इसलिए देख रहे हैं कि कहीं आप निकल तो नहीं गए हो, बिकॉज अगर वहाँ ये इनका इरादा वहीं पे सब कुछ चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन अगर वहाँ बात नहीं बनी तो ये आपके पास आएंगे। अभी फ़िलहाल अगर आ भी रहे हैं तो इसीलिए ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं चाहते कि आप ये उम्मीद भी इनसे करो कि आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी से अभी थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है कि नहीं दिया है वो नहीं मालूम है, लेकिन थर्ड पार्टी के ऊपर ये शक ज़रूर कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनको भाव नहीं दे रही, इतना क्लियर है, ठीक है। ये उसके साथ एक अपना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, इनको लगता है कि वो इनके दिल का रिश्ता है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए मैंने क्लियरली उसी टाइम बोला था कि आप इनको प्यार करते हो, ठीक है, आप इनको अनकंडीशनल लव देते हो, वो इनको दिखता है। आपके साथ इनकी एनर्जी जो है कि आप इनके लिए एक प्रोवाइडर हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये सोल कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ फील करते हैं, चीज़ों को वहाँ भी ठीक करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये दोनों ही तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ना तो आप इनको भाव दे रहे हो, ना ही थर्ड पार्टी इनको भाव दे रही है, तो ये दोनों तरफ चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मेन फोकस थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी अगर मान जाती है तो ये थर्ड पार्टी को ही अपना ऑफर देंगे, ठीक है। आपको जस्ट एक टाइम पास के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। बात नहीं बनी थर्ड पार्टी के साथ तो आपके साथ चलेंगे, ये एनर्जी है इनकी, ये एक्शन लेना चाहते हैं उसके साथ, और टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है इनकी। यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में। नेगेटिव नहीं होना है, अभी फ़िलहाल यही है इनकी एनर्जी। और अगर आपका पर्सन देखो इस तरीके के रिलेशंस अगर टूटते भी हैं ना, तो इनके लिए दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी ज़िंदगी में किसी की वर्थ नहीं ऐड करते हैं। हम तो कहेंगे कि थर्ड पार्टी की ही किस्मत ख़राब हो, जो इनफैक्ट मैं तो थर्ड पार्टी के लिए भी नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी अगर अच्छा इंसान है तो हम तो कहेंगे थर्ड पार्टी को भी ना मिले, ये आपको भी ना मिले, बिकॉज ये कलेशी इंसान है। ये इस तरीके के चालाक किस्म के लोग जो दूसरों को सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये सोल कनेक्शन ज़रूरी नहीं उनका सोल कनेक्शन हो, ये वहाँ पे अटैचमेंट फील करते हैं। उसका रीज़न भी होता है, कर्मा होता है। कई बार क्या होता है, जहाँ से प्यार मिल रहा होता है हम उसे प्यार नहीं करते, हम प्यार वहाँ ढूंढने जाते हैं। हम नहीं, अक्सर लोगों की आदत होती है, जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो उनको जहाँ अनकंडीशनल लव मिल रहा होता है उन्हें तो लगता है ये तो है ही हमारे लिए,
इन्हें वहाँ ट्राई करना होता है, वहाँ अफर्ट होते हैं, वहाँ इनके इमोशंस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इमोशंस कम, इनके अंदर ईगो ज़्यादा होती है, ठीक है। और वो ईगो और इमोशंस मिलके इनको क्या लगता है कि वो कॉम्बिनेशन लगता है कि ये इनका सोल कनेक्शन है। तो ये अपने इमोशंस वहाँ ज़्यादा अपने इंडल्स करने की कोशिश करें वहाँ, क्योंकि वो बंदा इनको भाव नहीं दे रहा है। आप सेल्फ लव की कंडीशन में नहीं रहे हो, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, इन्होंने जैसे मर्जी आई है वैसे आपको डील किया है, बट सामने वाला बंदा इनको आपकी तरह डील नहीं कर रहा है। इन्होंने बदतमीजी करी है उसके साथ, अब वो पलट के इनके साथ उसी तरीके से डील कर रहा है जिसके लायक ही है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी एक जेन्युइन और अच्छा इंसान है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी भी किस्मत ख़राब होनी चाहिए इस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका पर्सन सच में एक वाहियात इंसान है, क्योंकि जो यहाँ पे एनर्जी में मुझे दिखाई दिया, तो मैं तो यही कहूँगी कि इस रिश्ते को ख़त्म करने में आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो बेवजह अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालना कि सर अनसब्सक्राइब कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया मेरा पर्सन। अरे इतना अच्छा होता तो रीडिंग नहीं देख रहे होते आप, सोचा करो, ठीक है। रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो मुझे कि कैसी, कितनी रीडिंग, कितने % आपसे रेजोनेट करी। हमेशा चीज़ों की सच्चाई जानने की कोशिश किया करें, ठीक है। ज़बरदस्ती, जिद और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। प्यार वहाँ होता है जिस रिश्ते में आप एक कंफर्ट फील करते हो, जहाँ आपको लगता है कि आप सामने वाले बंदे के लिए अच्छे हो, सामने वाला बंदा भी आपको उतना है, जहाँ दो लोग एक दूसरे को प्यार सपोर्ट दे करके आगे ज़िंदगी में ग्रो करते हैं। ऐसी कुत्ते बिल्ली जैसी जोड़ी लेने का क्या ही मतलब है कि जहाँ पे एक इंसान सिर्फ दिए जा रहा है, आप वो बंदा सिर्फ आपको टॉर्चर किए जा रहा है, मौके के लिए, फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहा है, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके के इंसान, क्योंकि ये इंसान ना तो थर्ड पार्टी के लिए लॉयल है, ना ही आपके लिए लॉयल है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए भी अगर पूरा होता अगर तो ये आपके पास वापस नहीं आता, बट ये बंदा आपके पास भी वापस आ रहा है, आपको भी स्टॉप कर रहा है कि आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, ठीक है। तो आपको भी रोकने की कोशिश कर रहा है एक दोस्ती के उसमें। और अगर थर्ड पार्टी मान गई तो ये आपको बाय बाय करके चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एक सेकंड चांस मांग लेगा आपसे, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से भी सेकंड चांस ही मांग रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत हद तक एनर्जी सेम ही है, क्योंकि ये बंदा खुद चालू है बहुत ज़्यादा, मतलब लड़का है लड़की है जो भी है, बंदा बंदी कोई भी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स अभी नहीं, अभी मैं बोल भी नहीं पाई थी, तो मैं एक कार्ड डिवाइन की तरफ से लूँगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, आप दीजिए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, हाउस की एनर्जी है, ठीक है। 20 एंड 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर एंड 31 एंड 13, 31 भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, ठीक है। इस बंदे को अपना घर बसाना है, अपना पैसा इसकी ज़िंदगी में आना चाहिए, ठीक है। वो आपसे मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है अलग, इसीलिए शायद दोनों इस रिश्तों में बना के रखना चाहता है, बिकॉज एक जगह इस इंसान को पैसा मिल रहा है, पावर मिल रहा है, घर मिल रहा है, कहीं पे भी आपसे मिल रहा हो, चाहे थर्ड पार्टी के साथ मिल रहा हो। हालांकि ये सोल कनेक्शन, इनका प्यार इस वक्त थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा है, ठीक है। रीज़न, क्योंकि वो कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि अगर सोल कनेक्शन उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग होता तो ये आपके पास भी नहीं आते। रीज़न यहाँ पे ये है कि ये बंदा एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड है, इसको अपनी ज़िंदगी में एक वेल्दी पर्सन बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है, और इसे अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा घर हो, सब कुछ चीज़ें हैं, ये अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो बेसिकली आपका पर्सन एक गोल्ड डिगर है, डिवाइन भी यही बात आपसे कह रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट अभी की एनर्जी तो यही है, बाकी चीज़ क्योंकि ये टैरो है, टैरो में एनर्जी बदलती रहती है, तो आप कुछ टाइम के बाद हो सकता है एनर्जी शिफ्ट आए, चेंज आए, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज अभी फ़िलहाल की एनर्जी मुझे यही लग रही है आपके पर्सन की, बिकॉज हम यहाँ पे माइंड रीड करते हैं। तो जो आपके पर्सन में इस वक्त दिमाग में चल रहा है वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए, क्योंकि 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर एक एंडिंग का है, 7 नंबर पास्ट लाइफ कर्मास को दिखाता है, या कहीं कहीं पास्ट लाइफ कर्मास ही होते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ को दिखाता है, ठीक है, कि आपने क्या कुछ किया है। तो वो हो सकता है कुछ इसी तरीके का आपके और थर्ड पार्टी और आपकी पर्सन के बीच में एक ट्रायो डेवलप है, जो कि थर्ड पास्ट से आया हो। तो वो सब चीज़ें हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, तो वो पास्ट का कर्मा भी हील होना ज़रूरी है। थ्रोट चक्र की एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्र, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बार बार अगर सेम चीज़ें हो रही तो यहाँ पे आपको अगर कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में है तो उस कम्युनिकेशन की, हेल्दी कम्युनिकेशन की आप लोगों को ज़रूरत है। स्पेशली आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है,
ताकि आप अपनी बात को क्लियर तरीके से अपने पर्सन को समझा पाएँ, कह पाएँ। हो सकता है आप शायद पेशेंट, आपका पर्सन जब आपको मैनिपुलेट करता है और आप मैनिपुलेट हो जाते हो, मतलब आप क्या करते हो, आप अपनी बात क्लियर तरीके से कह नहीं पाते हो। आप कहना तो चाहते हो, बट आपका पार्टनर जब आपके सामने आता है तो आप उन चीज़ों को क्लियरली अपनी बात को रख नहीं पाते हो। तो यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप वो कह पाएँ जो कहना चाहते हैं और सामने वाले को समझा भी पाएँ। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत एनर्जी है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, सही चीज़ों को सही ढंग से प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर कोई पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों के बीच में एसोसिएटेड है तो उसको वॉश ऑफ होने दीजिए, हो सकता है वही क्लियर हो रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है यहाँ पे। फाइनली जो होगा ना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। अगर ये पर्सन सही है, आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका कहीं ना कहीं डिवाइन से किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता है, जो भी है, ये पर्सन अगर आपकी विशेस पूरी कर पाएगा तो ये पर्सन सुधर के आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और अगर ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता और ये हमेशा अपने कार्मिक बैगेज के साथ ही रहेगा और इसकी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में सुकून नहीं लिखा है, तो उस कंडीशन में आपकी विशेस सारी पूरी होने वाली हैं। चाहे ये पर्सन करे, चाहे डिवाइन खुद किसी दूसरे पर्सन को भेजे जो आपकी जो विशेस है वो आपकी पूरी करेगा। डिवाइन को लगेगा कि ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता, ये कभी भी आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो, तो आप हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। हो सकता है आप डिवाइन से भी सही से चीज़ों को मांग नहीं पा रहे हो, तो डिवाइन को भी कंफ्यूज कर रहे हो, तो आपका थ्रोट चक्रा सही से काम करेगा तो हो सकता है आप डिवाइन से कम्युनिकेशन, हालांकि डिवाइन को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कुछ भी समझ लेते हैं, ज़्यादातर आपके पर्सन के लिए ही है। तो अपने आप को हील करो। अल्टीमेटली आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। तो रिश्ते को हमेशा, जैसे मैंने बोला था, एकदम ये मत सोचा करो कि अरे हम ये बोल दें आपका पर्सन आपकी याद में मरा जा रहा है या मरी जा रही है और वो तो आ ही रहे हैं तड़प। हर बार नहीं बोल सकते, जब ऐसा आएगा तो बोलेंगे, अब जब नहीं आ रहा है तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, प्यार कर रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लव जहाँ रिलेशनशिप होता है वहाँ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी होती है। अगर आपका दिल कह रहा है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो ही ना, कलेक्टिव है। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो ऐसा कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए, या क्या कहना चाहते हैं वो। यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने कहा था ना ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। इन्हें बहुत सारी शिकायतें हैं आपसे बेसिकली। ठीक है, इन्हें बहुत सारी शिकायतें हैं आपसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना वो, अच्छा यहाँ पे मैं जो एनर्जी इस तरीके से मिक्स आई है, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप खुद ही थर्ड पार्टी में हो। ठीक है, और कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो आपसे कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट करता है आप उस हिसाब से अपने आप को लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। अरे वाह, बड़े पॉजिटिव मैसेज, बड़े पॉजिटिव हैं आपके लिए, जो भी है आप देख लेना। ठीक है, हो सकता है आपको मैनिपुलेट भी करें, क्योंकि गोल्ड डिगर की एनर्जी है और वहाँ पे भी चीटिंग की एनर्जी है, तो ज़्यादा पिघलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में रोमांस कम है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टाइम पास, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टाइम पास की एनर्जी भी है, जो कि हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा नहीं बताएंगे। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। मैंने क्या बोला कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता इनको। ठीक है, बिकॉज आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि जहाँ पे इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। आपके पर्सन को पैशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से सरेंडर टू डिवाइन लिखो, बिकॉज मैं कभी क्लेम करने के लिए नहीं बोलती हूँ, बिकॉज नहीं पता है, आप नहीं जानते कि आपके लिए रिश्ता क्लेम करना या एनर्जी क्लेम करना सही रहेगा कि नहीं, तो मैं हमेशा सरेंडर टू डिवाइन इसीलिए बोलती हूँ, ताकि डिवाइन को जो बेहतर लगे वो करें। ठीक है,
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, वीडियो को पॉज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी एंड वेट की एनर्जी, हाँ थोड़ा सा टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी आई थी, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कर्मा है किसी तरीके का, ठीक है, ये कर्मा आप लोगों का हील हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जिनके ऊपर ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, वहाँ से इनको एनर्जी ये समझ में आए, वहाँ से हार्ट ब्रेक मिले, इनको तकलीफ मिले, तब इनकी ज़िंदगी में ये ट्रिगर्ड हो, तब ये हो सकता है सोल जर्नी पे चलने के लिए स्टार्ट हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है, या इन्हें वहाँ से ट्रिगर मिले तब आपकी वैल्यू कर पाएँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सोल जर्नी वाले कार्ड थोड़े से नहीं आए आज, तो हम उसके बारे में ज़्यादा आया तो था कि ट्विन फ्लेम भी आया था, सोलमेट भी आया था, तो यहाँ पे इस वक्त लेकिन ये इन सब चीज़ों को ज़्यादा फील नहीं कर पा रहे हैं अभी, और हो सकता है शायद आप भी इस वक्त इन सब चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे होंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़िंदगी में, अपनी अबंडेंस भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, और हर तरीके की चीज़ें आएंगी। आपके रिश्ते को ठीक करने की भी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में मिलेगी, या एक अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा, और पैसा ढेर सारा सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको आने वाली हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको। इस वक्त चीज़ें बैक ऑफ द कर्टन सब कुछ सही चल रहा है, डिवाइन की अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। तो इस वक्त आप खुद को हील करो, अपने मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। वेटिंग पीरियड को काटने का यही तरीका होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन बैठ के रीडिंग सुनो, पूरे दिन बैठ के अपनी यहाँ पे अपने उसका पार्टनर के बारे में उनको स्टॉक करते रहो, देखते रहो, रोते रहो, धोते रहो, ये तरीका नहीं होता है। सेल्फ लव की कंडीशन में हो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना लुक चेंज करो, अपने कपड़े, फैशन, इन सब चीज़ों में अपने आप को थोड़ा इंडल्ज करो। पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, काम करते हो तो काम करो, कुछ ना कुछ कोई नई हॉबी क्रिएट करो, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। ये एक बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे आप वेट करते हुए टाइम को पास ऑन कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।